पर मैया फिर से गोपियाँ शिकायत लेकर आई तो क्या ऐसा भयभीत करूंगी कि उल्टे पांव भाग जाएंगी और सदैव स्मरण रखेंगी। हाँ नहीं तो मैया उनको भयभीत कैसे करोगी? ऐसे मैया अवश्य जानकी होगी, है ना? सावधान। जहाँ है वहीं ठहर जा। मेरे घर में पाँव भी मत ही रखियो, चुपचाप चली जाया। ये क्या हो रहा है? वैसे जो मुझे जच रही थी तुम पर। यही तो चाहता था मैं। अच्छा मुझे अभी शीघ्र जाना है, मैं वापस आकर इस मूंछों वाले योद्धा से मिलता हूँ। आप इतने उत्साह में कहाँ चल दिए? बहुत विशेष अतिथि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, कणव ब्राह्मण। वर्षों की तीर्थ यात्रा के पश्चात वो हमारे गोकुल में पधारे हैं। ये कन्नौ ब्राह्मण कौन है मैया? बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है लल्ला। हाँ? नारायण के बहुत बड़े भक्त। पता है, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने मुझे शीघ्र ही मैया बनने का आशीर्वाद दिया था। और फिर चिन्नन्ना सा कान्हा गोद में खिलो मेरे। यशोदा, उन्हें तो पता भी ना होगा कि हमारे यहाँ लल्ला वो है। ठीक है। सुनो पतिदेव, ध्यान से लेके जाना। ठीक है। सही से गिनती कर लिए ना? ठीक है। क्या ठीक है ठीक है? कितने हैं जे बताओ। अब 4 मटकी माखन, 6 मटकी दूध और 5 मटकी दही। घी की मटकी कौन बताएगा? हाँ, घी की भी 3 मटकी है। वहाँ जाके भूल मत ही जाना, सही से गिनती कराना। और हाँ, आते वक्त 2 गुना अग्रिम धनराशि लेके आनी है, समझ में आई? ठीक है। स्मरण रखना, यदि आते वक्त धन ना लेके आए तो घर में प्रवेश न करने दूंगी। ठीक है। भैया, ये नंदगांव ही है ना? है तो भैया, पर आजकल नंदगांव से अधिक नंद के नंदन का गांव कहलाती है गोकुल। हाँ, सुना तो मैंने भी बहुत है उसके बारे में। वो मनमोहक बहुत है और दिव्य तो इतना है कि महाराक्षसी पूतना भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाई। हमारे कान्हा को भी उनका आशीर्वाद मिल जाता तो कितना अच्छा होता जी। इसीलिए तो आमंत्रित करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें पता है ना, स्वच्छता और शुद्धता के इतने पक्के हैं कि पूजा पाठ आरंभ करने से पहले स्वयं मंदिर को धोते। अरे ब्राह्मण देवता, ये सब फिर से करने की क्या आवश्यकता है? इतना तो सामान्य है। किसी के लिए सामान्य होगा, लेकिन मेरे लिए प्रभु श्री नारायण की इच्छा से पूर्ण स्वच्छता चाहिए। जब पूर्ण शुद्धता होगी तभी तो पूजा में मन लगेगा। आप चिंता मत करो, उनके आने से पहले सब स्वच्छ कर दूंगी मैं। क्या ये सत्य है कि नंदराज का बालक दिव्य है? ये तो मुझे ना पता ब्राह्मण देवता कि वो दिव्य है कि ना, पर कुछ तो बात है उसमें। उसे देख के मन को अद्भुत संतुष्टि मिल तो है। ऐसा क्या विशेष है नंद के बालक में?
मैं मैया के साथ रहने के लिए घर पे रुका और मैया कार्य में लग गई। ऐसा क्या विशेष है वनो ब्राह्मण में? अच्छा, ऊंच बन के क्यों घूम रहे हो पीछे पीछे? हाँ, कार्य करने दे मुझे, समय ना है मेरे पास। मैया आप ही तो कह रहे थे मैं राजकुमार हूँ और आप रानी। अब आप झाड़ू से घर बुआर रही हो। ना लल्ला, रानी हुई तो क्या हुआ, अपने घर का कार्य स्वयं करना चाहिए। लल्ला रहने दे, छोड़ दे। राजकुमार में तो क्या हुआ, अपने घर का कार्य स्वयं करना चाहिए। मैं तो आपका कार्य कम करना चाहता था मैया, उसका और बढ़ा दूं मैंने। छोड़ दे लल्ला, छोड़ दे। तू जा बैठ के माखन खा, शक्ति बढ़ा, मैं कर लूंगी जैसे। क्या सच में अब माखन चोरी करने नहीं जाएंगे प्रभु? जाना तो चाहता हूँ, पर गोकुल वासियों को ये पाठ सिखाना पिता आवश्यक है कि अपने राजा रानी या अभिभावक का सुझाव ना मानने का क्या दुष्परिणाम होता है। अच्छा, इसलिए आप चाहते हैं कि वो सब माखन इकट्ठा करके मथुरा ले जा सकें और समझ सकें कि उन्होंने किसके साथ व्यापार करने की भूल की है। सारा दूध दही माखन सकट में रख दिया हुआ है। तो अब क्या मुहूर्त निकालूं? जब बुला मेरे लल्ला को। ओ उज्जवल के बाबा, ध्यान से सुन भानु, इसे लेके ना मथुरा जानो है, पतो है। और अग्रिम धनराशि वो भी तो लेके आनी है ना। यही बात तो हुई थी ना व्यापारी जी से। चिंता मती कर, भानु नाम है मेरो। भानु बिना धन ले लौटेगो ना। हे नारायण, मथुरा में सब अच्छा हो इनके साथ। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव नंदराज। हमने सुना है कि श्री नारायण की कृपा से आपको एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपको पता चल गो महाराज, बस नारायण की कृपा है। महाराज, आप घर पधार कर हमारे बालक को आशीर्वाद दें और हमें कृतार्थ करें। क्षमा चाहूंगा नंदराज, मैं आपके घर नहीं आ सकता। मेरा अर्थ है, आज हम आपके घर नहीं आ सकते। आज एकादशी है और प्रभु नारायण की कृपा से मुझे उसका अनुष्ठान करना है। पता है लल्ला, आज एकादशी है। आज के दिन आशीर्वाद मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। एकादशी, तब तो हर बार की तरह नारियल के बड़े बड़े लड्डू बनाओगे ना मैया? ना लल्ला, लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास। ब्राह्मण देवता आते ही होंगे, बड़े कार्य शेष है। वो अनुष्ठान आप हमारे घर कर लीजिए। आप तो जानते ही हैं नंदराज, शुद्धता का मैं विशेष ध्यान रखता हूं। किसी दूसरे के घर में अनुष्ठान करना मेरे लिए संभव नहीं। महाराज, मैं पूजा घर में सारा प्रबंध कर दूंगा। छोटा ही सही, पर मंदिर तो वो भी है। वहां आप अपने सारे नियम और विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एकादशी की इस पुण्य तिथि पर मेरे बालक को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। उस बालक से तो
मैं भी मिलना चाहूंगा उस बालक से, तो मैं भी मिलना चाहूंगा। ठीक है नंदराज, अगर श्री नारायण की यही इच्छा है तो हम उनका अनुष्ठान आपके घर पर करेंगे। लेकिन आपसे विशेष निवेदन है जी महाराज। कि पूजा घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। जी। क्या हुआ प्रभु, आप व्याकुल हैं? हाँ मुरली मैया इतना कार्य करके पहले ही थक गई है और अभी ने पूजा घर भी इन्हें फिर से स्वच्छ करना पड़ेगा। अब बस चौबारा बहाना शेष है। सुख और ऐश्वर्य की नगरी मथुरा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने कहा था व्यापारी जी, हम अपना सारा का सारा दूध, दही, घी, मक्खन सब लेकर आ गए। बस आप इन्हें स्वीकार कीजिए और अगली बार के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान कीजिए। अग्रिम धनराशि? इतनी शीघ्रता क्या है? पहले आप मेरे स्वामी से तो मिल लीजिए। पर व्यापारी जी, हमारी बात तो आपसे निश्चित हुई थी। हाँ हाँ, वहाँ व्यापार का स्वामी मैं था, लेकिन यहाँ मथुरा में स्वामी वो है, मेरे भी और व्यापार के भी। मैया, मैं आपकी सहायता करूं? ना लल्ला, तू जाके बैठ। मैया, माखन खा के बहुत शक्ति आ गई है। अब से आगे पूरा ना कराऊंगा, सच्ची। अब तू छोटा है लल्ला, बड़ा हो जा फिर सहायता करना मैया की। छोटा हूँ तो छोटा छोटा कार्य कर सकता हूँ ना मैया। अच्छा ले, और पौधों में जल डाल दे। इतना सारा कार्य अकेले करोगे तो थकान से तन टूट जाएगा। आज कोई गोपी भी ना आ रही इनकी सहायता के लिए। अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगा जो साक्ष्य लेकर आए। ना, अभी गई तो यशोदा भाभी डांट कर भगा देंगी। उनके क्रोध का सामना करने की हिम्मत ना है मुझ में। ना ना। लल्ला की शिकायत करनी हो सब दौड़ी दौड़ी आती है। मुझे सहायता की आवश्यकता है तो कोई पूछने भी ना आ रही। ये कैसी विडंबना है प्रभु, मैया बुलाना चाहती हैं पर बुला नहीं पा रही, और गोपियाँ आना चाहती हैं पर आ नहीं पा रही। चिंता मत ही करो मुरली, अब देखो क्या करता हूँ मैं। जानकी, कान्हा ने बुलाया मुझे। कान्हा, तूने पुकारो मुझे? किसी ने किसी को ना पुकारो है यहाँ। ना भाभी, मुझे ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया हो। मति भ्रष्ट हो जाए ना तो ऐसे ही लगता है। भाभी, क्रोध छोड़ दो ना। कितने दिन हो गए कान्हा से मिले बिना। बहुत स्मृति आती है उसकी। अच्छा, कान्हा की स्मृति आती है? और भाभी के जो आगे पीछे घूमती थी, मेरी स्मृति ना आई कभी?
नाना भाभी, आपको भी रोज स्मरण करती हूँ मैं, सच्ची। अब बस बातें मती बना। सब पता है मुझे, माखन चुराने की कथा तूने ही फैलाई है। तुझे तो घर में प्रवेश ही ना मिलेगी, तेरा यही दंड है। चाहे कोई माने या ना माने, पर तू तो सत्य जानतो है ना कान्हा, कछु करना। अब देख क्या रही है, जा यहाँ से। भैया, जानकी ने मुझ पे आरोप लगायो है, मैं दंड दूं इसे। हाँ हाँ लल्ला, तू ही दे। तुम्हारा दंड ये है, जब तक कनव ब्राह्मण वापिस ना चले जाते, तुम्हें हर कार्य में मेरी मैया की सहायता करनी होगी और अधिक श्रम वाले सारे कार्य तुम्हें ही करने होंगे। बोलो, दंड स्वीकार है? हाँ हाँ, स्वीकार है। मैं दंड दे रहा हूँ, तुम हंस रही हो? हाँ, स्वीकार है। भाभी, क्षमा कर दो ना। जा टोकरी लेके आ, मैं लगा रही हूँ। वाह प्रभु, एक ही तीर से 2 लक्ष्य साध लिए आपने। मैया की सहायता भी हो गई और घर में जानकी का प्रवेश भी हो गया। एक बार मेरे स्वामी भी तो आपका माखन चख ले, क्या पता प्रसन्न होकर और धनराशि दे आपको। और अधिक धनराशि? सुलक्षणा तो प्रसन्न हो जाएगी। मैं आपके स्वामी से मिलने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, हम भी तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। सब झटक लूंगा। अरे तो चलिए चलिए चलिए, आइए 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 आइए। भैया, अब तो बना दो ना नारियल का बड़ा वाला लड्डू। हे नारायण, महाराज के लिए स्वच्छ वाली आसनी तो निकाली ना मैंने। लो, मैया ने मेरी बात सुनी ना। सुन ली मैंने कान्हा, अभी लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास। महाराज चले जाएंगे उसके बाद। जानकी, आजा मेरी सहायता कर दे। आइए महाराज, पधारी। यशोदा। प्रणाम महाराज। सौभाग्यवती भव। आप हमारे घर पधारे, हम धन्य हो गए। श्री नारायण की इच्छा थी, उन्होंने मुझे भेज दिया। नंद भैया, लाओ। महाराज, विराजी। जल ग्रहण कीजिए महाराज। नहीं पुत्री, अनुष्ठान पूरा होने के बाद ही हम जल और प्रसाद ग्रहण करेंगे, श्री नारायण की इच्छा से। यही है वो विशेष बालक। एकादशी के प्रसाद में आप भी नारियल का लड्डू चढ़ाते हैं क्या? तो ये है आपका पुत्र। चुप क्यों रहे लल्ला? महाराज को प्रणाम कर। लजा रहे हैं। लल्ला, अरे महाराज कितनी दूर से आए हैं तुझे आशीर्वाद देने, और तू लजा रहा है? आजा, प्रणाम कर। क्या सोच रहे हो लल्ला? चरण छू महाराज के। जा 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 जा। ये पकड़िए। महाराज, कान्हा,
अतिथि के साथ ऐसा करते हैं क्या? पर बाबा इसे हाथ में पकड़ के प्रणाम कैसे करता हूँ मैं? इसमें तो कुछ भी दिव्य नहीं है, बस एक साधारण निर्दोष बालक है ये, श्री नारायण की इच्छा से। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। अपने राजा का पुत्र सभी को प्रिय लगता है। मैं व्यर्थ ही गांव वालों की बातों में आ गया। अब आज्ञा दीजिए नंदराज, मुझे एकादशी का अनुष्ठान पूरा करना है। ठहरिए महाराज, मैं सारा प्रबंध करवा देता हूँ अनुष्ठान का। कान्हा को भी थोड़ा समय मिल जाएगा आपके साथ। कान्हा, आ चंचलता ना लल्ला, और अपने प्रश्नों वाली पोटली खोल के महाराज को तंग मत करियो, समझ आई? जा महाराज, अनुष्ठान के लिए क्या भोग बना दूं? कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है पुत्री, बस एक कसा हुआ नारियल और थोड़ा सा गुड़ चाहिए मुझे, श्री नारायण की इच्छा से। आज्ञा दीजिए महाराज। परमानंद, तुमने जितना बताया था, यह उत्पाद मुझसे कहीं अधिक प्रशंसा के योग्य है। महाराज, मैं प्रसन्न हूं। ये अपना सारा दूध, दही, घी, माखन और अपना सब कुछ तुम्हें देने का वचन दे चुके हैं। महाराज, अगली बार की अग्रिम धनराशि मिल जाती तो। अग्रिम धनराशि? तुमने इन्हें अग्रिम धनराशि नहीं दी क्या परमानंद? दी थी, वो इस बार की थी, अगली बार की। इस बार, उस बार, कितनी बार? वो अग्रिम धनराशि अवश्य थी, और आंशिक नहीं, पूरा भुगतान था वो। अब तुम सबको बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी, माखन, अपना सब कुछ लेकर मथुरा आना होगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? यही तो तय हुआ था हमारे बीच, और आप लोगों ने तो नारायण को साक्षी मानकर शपथ भी ली थी। नहीं नहीं महाराज, ये तो असत्य है।